नमस्कार छात्रों। बच्चों आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट का जो सीरीज चल रही है उसी सीरीज को आज आगे की तरफ ले चलेंगे। बच्चों कंपाउंड इंटरेस्ट में बच्चों कितने टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं, जो भी टाइप्स के अब तक की स्टार्टिंग में बताया गया है बच्चों, पिछली वाली वीडियो में आपके पढ़ा है। अब बच्चों नेक्स्ट टाइप को उसी को लेके चलते हैं। नेक्स्ट टाइप में बच्चों हम चलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल। देखिए बच्चों कैसे कैसे मैनेज करना है कम से कम टाइम में। इन सवालों पर बच्चों आपका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप लोग देंगे, लेकिन हमें बच्चों कम से कम टाइम में कैसे फेस करना है वीडियो के लास्ट तक बच्चों देखेंगे तो बहुत ही अच्छी अच्छी टाइप्स और अच्छा अच्छा ट्रिक्स हम बताएंगे। तो इसलिए बच्चों वीडियो को लास्ट तक देखिए, और लास्ट तक देखने से बहुत कुछ फायदा मिलेगा बच्चों, बहुत कुछ चीज़ें बताई जाएंगी। तो चलते हैं हम देर न करते हुए व्हाइट बोर्ड पर। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, एक निश्चित धनराशि पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से बच्चों 2 वर्ष का साधारण ब्याज बच्चों कितना है, 200 रुपया है। तो चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। तो बच्चों अगर इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो इस तरीके के क्वेश्चंस को बच्चों हमें कैसे कम से कम टाइम में फेस करना, आइए देखते हैं। कह रहा है एक निश्चित धनराशि पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 200 रुपया है। तो चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करें। तो देखिए बच्चों कहता क्या है क्वेश्चन में, अगर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 200 रुपया है तो साधारण ब्याज क्या होता है, प्रत्येक वर्ष बच्चों समान रुपया होता है। अगर पहले वर्ष बच्चों साधारण ब्याज 10 रुपया है तो दूसरे वर्ष भी साधारण ब्याज 10 रुपया होगा, तीसरे वर्ष भी साधारण ब्याज 10 रुपया होगा, चौथे वर्ष भी साधारण ब्याज 10 होगा। अर्थात साधारण ब्याज में बच्चों कोई चेंजिंग नहीं होती है, अर्थात प्रत्येक वर्ष साधारण ब्याज बच्चों एक समान रहता है। तो जाहिर सी बात है बच्चों, क्वेश्चन में कहा क्या है बच्चों, देखते हैं। क्वेश्चन में कहा है बच्चों कि 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है बच्चों, 200 रुपया। 2 वर्ष का साधारण ब्याज बच्चों कितना दिया है, 200 रुपया। तो पहले वर्ष का साधारण ब्याज बच्चों 100 रुपया होगा, दूसरे वर्ष का भी साधारण ब्याज 100 रुपया होगा। दोनों को जोड़ देंगे बच्चों 200 रुपया हो जाएगा कि नहीं बच्चों। तो बच्चों मूलधन पे बच्चों हमने 7% की दर से पहले वर्ष का साधारण ब्याज बच्चों 100 रुपया, दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज बच्चों 100 रुपया। हमें अभी देखिए बच्चों मूलधन कितना कह रहा है, मूलधन अभी हमें बच्चों पता नहीं है इसमें, लेकिन इंटरेस्ट रेट पता है, ठीक ना। लेकिन देखिए हम इसको कैसे कम टाइम, अगर बच्चों पहले वर्ष साधारण ब्याज क्या हुआ 100 रुपया तो दूसरे वर्ष भी साधारण ब्याज 100 रुपया। लेकिन अब कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर कहाँ होता है बच्चों, तो अंतर देखिए बच्चों यहाँ होता है, इसी 100 रुपये का साधारण ब्याज का चक्रवृद्धि ब्याज जब लग जाएगा बच्चों 100 रुपया का 7/100 अगर हम ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 7 रुपया होगा कि नहीं हो जाएगा भाई, 100 से कैंसिल 7 रुपया हुआ कि नहीं। तो अंतर पूछ रहा है, जाहिर से बात है साधारण ब्याज हमारा कितना हुआ 200 रुपया और चक्रवृद्धि ब्याज बच्चों हमारा कितना हुआ 207 रुपया। 100 रुपया ये 100 रुपया ये 7 रुपया है, तो अंतर कितने का हुआ बच्चों 7 रुपया का। ये चीजें बच्चों आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आई होगी, क्योंकि बच्चों साधारण ब्याज प्रत्येक हर एक वर्ष समान होता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, जो साधारण ब्याज होता है उसका भी हमें क्या लगता है ब्याज मिल जाता है, तो इसलिए चक्रवृद्धि ब्याज में चेंजिंग हो जाती है। अर्थात इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा बच्चों 7 रुपया। इसका आंसर कितना होगा 7 रुपया। बच्चों आप एक नेक्स्ट टाइप को हम लेते हैं, नेक्स्ट टाइप देखते हैं बच्चों क्वेश्चन में क्या कह रहा है। एक निश्चित धनराशि 15 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7520 हो जाती है। 15 वर्षों में बच्चों कितना हो जाती है 7520 रुपया हो जाती है, और 16 वर्षों में बच्चों कितना हो जाती है 7896 रुपया हो जाती है। तो वार्षिक ब्याज दर बताइए। ऐसे क्वेश्चंस को बच्चों हमें देखिए कैसे करना रहता है, इसको देखिए कह रहा है 15 वर्षों में कितने वर्षों में, 15 वर्षों में कितना हो जा रहा है 7520 रुपया, और 16 वर्षों में बच्चों कितना हो जा रहा है 7896 रुपया। 7896 रुपया। इस क्वेश्चन को देखिए बच्चों हमें करना क्या, वर्षों की संख्या में अगर एक वर्ष का अंतराल रहे तो इस क्वेश्चन को देखिए करना क्या रहता है, 7520 और 7896 का हम क्या करते हैं अंतर ज्ञात कर लेंगे। 7896 में से जब 7520 जाएगा तो कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा बच्चों, 9 में से 2 जाए 7 हो जाएगा, और 8 में से 5 जाए 3 हो जाएगा, अर्थात 376। अब क्या करना है बच्चों, अंतर गुणे 100। अंतर बच्चों कितने का आ रहा है 376 का, कितने में बच्चों आ रहा है 7520 रुपया में। इसको नीचे रख देना है, 7520 को नीचे रख देंगे। अब इसको जब बच्चों काट देंगे हम, जब काटेंगे
तो यहाँ से 0 0 से कैंसिल हो जाएगा बच्चों। अब काट रहे हैं बच्चों, 2 तिहाई 6, 1 7, 2 7 14, 1 15, 2 6 12, अर्थात 2 25 10 बच्चों। 376 से कट जाएगा। 5% की क्या हो जाएगी बच्चों, इंक्रीज हो जा रहा है, अर्थात 5%। ब्याज दर बच्चों कितना हो जा रहा है, 5%। ये क्वेश्चंस भी अच्छे तरीके से बच्चों आप लोग समझे होंगे। क्वेश्चंस का क्या कह रहा, अगर कभी भी वर्षों की संख्या में बच्चों एक वर्ष का अंतराल दे दे, 13 वर्ष, 14 वर्ष, 12 वर्ष, 13 वर्ष, 11 वर्ष, 12 वर्ष, अगर इस तरीके का एक वर्ष का अंतराल है तो इस तरीके के क्वेश्चंस को हमें करना क्या, इन दोनों का अंतर करके अंतर को हम ऊपर रख देंगे और कितने में होगा बच्चों, 7520 में, और नीचे रख देंगे इंटू 100 बराबर कितने के बच्चों, 5% के। यह क्वेश्चन बच्चों आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब बच्चों अब हम एक नेक्स्ट टाइप के लेते हैं। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन जो एसएससी 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन दिखने में बहुत आसान है लेकिन क्वेश्चन इतना आसान है नहीं जो टाइप्स हमने लिया है बच्चों। क्वेश्चन में कह रहा है 8% की वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अनुपात क्या होगा। क्वेश्चन दिखने में तो बहुत बच्चों आसान लग रहा है लेकिन उतना आसान है नहीं। क्वेश्चन को कैसे मैनेज करना है कम से कम टाइम में, आइए देखते हैं। कह रहा है 8% वार्षिक दर से। 8% बच्चों हम 8/100 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बच्चों। 4 दूनी 8, 4 25 हम सब, अर्थात 2/25 के। हमें एक ऐसा मान लेना है जो 25 का गुणज हो, जिसको काटने में हमें क्या कैलकुलेशन करने में बहुत आसानी हो, अर्थात 25 का हम वर्ग ले लेते हैं 625। कितना ले लेते हैं, 625, जिससे हमें कैलकुलेशन करने में बच्चों बहुत आसानी होगी। 625 ले लेते हैं। जब बच्चों हम यहाँ 625 ले लेते हैं, 625 का बच्चों अगर 2/25 ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 25 हम 625, अर्थात 50 के। पहले वर्ष साधारण ब्याज 50 रुपया, तो दूसरे वर्ष भी साधारण ब्याज बच्चों कितना होगा, 50 रुपया होगा। यहाँ तक क्लियर है बच्चों। अब 50 रुपया का जब 2/25 लेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 50 रुपया का जब 2/25 लेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 दूना 50, अर्थात 4 रुपया। साधारण ब्याज बच्चों कितना होगा, 50 50 100 रुपया, और चक्रवृद्धि ब्याज में ये 4 रुपया ऐड हो गया, तो साधारण ब्याज बच्चों कितना हो जाएगा, 50 दूनी 100 रुपये के, अर्थात साधारण ब्याज बच्चों कितना होगा, 100 रुपया, और चक्रवृद्धि ब्याज हो गया 104 रुपया। भाई ये 4 रुपया ऐड हो गया। अब इसका अनुपात पूछा है, क्या पूछा बच्चों, अनुपात पूछा है। अब इसको छोटा कर देंगे, 50 दूनी 100 और 2 5 10, 2 दूनी 4, फिर इसको छोटा करेंगे, 2 25 50 और 2 26 52, अर्थात 25:26 के अनुपात में इनका अनुपात है। यह रेशियो बच्चों आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। एक ऐसा नंबर लेते हैं जो 25 से हमें कैलकुलेशन करने में बहुत आसान होता है बच्चों। तो हम 625 को लिए, इसका गुणज भी, इसका वर्ग ले लिए। अब 625 का बच्चों जब 2/25 हम ज्ञात करेंगे, 625 का जब 2/25 ज्ञात करेंगे तो 25 25 हम 625, 25 दूना 50, अर्थात 50 रुपया बच्चों। पहले वर्ष साधारण ब्याज बच्चों क्या होगा, 50 रुपया, तो दूसरे वर्ष भी साधारण ब्याज क्या होता है, 85 रुपया होगा। लेकिन कह रहा है 50 रुपये का अब चक्रवृद्धि ब्याज हम ज्ञात करेंगे 2/25, तो 4 रुपया, अर्थात चक्रवृद्धि ब्याज बच्चों कितना होगा, 104 रुपया, और साधारण ब्याज बच्चों कितना होगा, 100 रुपया। इनका अनुपात बच्चों 100:104 के। इसको जब छोटा कर देंगे तो ये 25:26 के अनुपात में आ जाएगा। यह चीज़ें बच्चों आप लोगों को अच्छी तरीके से क्लियर हुई होगी। अगर बच्चों मेरे समझाया हुआ कॉन्सेप्ट आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर सब्सक्राइब करिए बच्चों। जितना आप लोग इसको शेयर सब्सक्राइब लाइक करेंगे बच्चों, उतना ही हम बेटर से बेटर कंटेंट लेकर आएंगे। जय हिंद, जय भारत।